प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में हम साइन कॉस टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू हम बताए थे। ठीक है, तो इसके बाद आज हम है कुछ फार्मूला जो है लिखे हुए हैं, इसको समझना है और इस पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एट फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे साइन ए प्लस बी यानी दो एंगल है, ए और बी है, दोनों को ऐड करके वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, साइन 75 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम 75 को क्या लिख सकते हैं? साइन 75 डिग्री का मान निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री, इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ये प्लस हो गया। साइन 45 प्लस 30 डिग्री यानी साइन ए प्लस बी। ये फर्स्ट फार्मूला जो है, इस पर अप्लाई करके हम साइन 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन 45 प्लस 30 डिग्री यानी साइन ए इंटू कॉस बी। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री और बी के जगह पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अगले वीडियो में हमने बताया था सारे मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो उसी आधार पर जैसे साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है? √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। अब ये 1/√2 इंटू √3/2, इसको हम जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/2√2। ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2√2। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा एलसीएम? 2√2 और इसमें इससे यदि भाग देंगे तो भागफल कितना होगा? 1, और उसको इससे गुना करते हैं तो 1 गुने √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 प्लस जस्ट 1। यही मेरा वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया? साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। ये फर्स्ट फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एज फॉर एग्जाम्पल हमने दिया है साइन 75 डिग्री का, जैसे हमको मान निकालना है, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 45 डिग्री को हम एक मान लेते हैं और 30 डिग्री को बी मान लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। इन दोनों को गुना किए √3/2√2 हुआ प्लस इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1/2√2। दोनों का एलसीएम लिए 2√2
ऊपर क्या हो जाएगा √3+1, यानी साइन 75 डिग्री इक्वल टू √3+1/2√3। उसके बाद यदि हम साइन 105 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, मान लो आपको दे देगा कि साइन 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 105 डिग्री का टेबल बना हुआ नहीं है, 105 डिग्री का ट्रिकोनोमेट्री में टेबल बना हुआ नहीं है। इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला पर पुट करके निकालेंगे। तो साइन 105 डिग्री को 105 को क्या लिख सकते हैं हम, ये हुआ साइन, कितना लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये भी हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, बीच में हम प्लस दे दिए, साइन ए प्लस बी, यानी फर्स्ट फार्मूला पर अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा निकल जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी, वही लिखेंगे, साइन ए हो गया 60 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी, साइन 45 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। इन दोनों को हम जब गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। फिर इसका हम एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √3+1। ये हो गया साइन 105 डिग्री बराबर √3+1/2√2। इस तरह से साइन 105 डिग्री का हम मान निकाल सकते हैं, साइन 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, किससे, साइन ए प्लस बी से। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला, ये कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जैसे हम साइन 75 डिग्री का मान निकाले और साइन 105 डिग्री का मान निकाले, उसी तरह से हम कॉस 75 डिग्री का मान भी इस सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कॉस 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और ये आपका प्रश्न रहेगा। उसके बाद 4 विकल्प दिया हुआ रहता है, तो 4 विकल्प में से आपको एक सेलेक्ट करना है जो सही होगा। यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो 1 मिनट में आप 1 मिनट के अंदर ही उस समस्या को सॉल्व करके सही आंसर को आप टिक कर सकते हैं। जैसे साइन कॉस 75 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ए 45 डिग्री इंटू कॉस बी यानी 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जहाँ ए के जगह पर 45 डिग्री है और बी के जगह पर 30 डिग्री है। अब देखो कॉस 45 डिग्री यानी 1/√2 होता है, और कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, √3/2√2 माइनस 1/2√2।
कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, फिर माइनस हो गया साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3/2, √2 माइनस 1/2√2, फिर इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे 2√2, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। देखिए इसका वैल्यू निकल गया मेरा कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। हाँ, ये कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से कॉस 105 डिग्री का भी मान हम निकाल सकते हैं। देखो किस तरह से निकालते हैं। कॉस 105 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको यदि बोल देगा तो आप उसको कैसे निकालोगे? कॉस 105 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो उसको क्या लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा इतना हो जाता है। कॉस ए भी आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, कॉस ए प्लस बी। यहाँ इसका सूत्र देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, उसमें बैठा देंगे। क्या लिखेंगे कॉस ए यानी 60 डिग्री कॉस बी यानी 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन ए यानी साइन 60 डिग्री इंटू साइन बी साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री 1/√2 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/2√2। फिर इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे, हो जाएगा 2√2 1 माइनस √3। ये हो गया कॉस 105 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस √3/2√2। ये कॉस 105 डिग्री का मान निकल गया। ये दूसरे फार्मूला द्वारा ये कॉस 105 डिग्री का मान निकल गया, कॉस 75 डिग्री का मान निकल गया। अब हम चलते हैं ये tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखो इसको इस पर आधारित प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। tan a प्लस बी यानी tan हम 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। tan 75 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर हमारा ये a हो गया 45 और 30 क्या हो गया b हो गया, tan a प्लस b। ये थर्ड फार्मूला पर हम अप्लाई करेंगे। tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a के जगह पर 45 लिखेंगे और b के जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे, यानी tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू tan a यानी 45 डिग्री प्लस tan b यानी 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan a मीन्स 45 डिग्री इंटू tan b मीन्स 30 डिग्री। ये हो जाएगा tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस ये भी हो गया 1 इंटू 1/√3। ये कितना हो जाएगा, इसका हम ऊपर में जो है इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये ऊपर का एलसीएम हो गया √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3, ये हो जाएगा 1।
बट ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। इसको अभी हम एलसीएम ले सकते थे लेकिन अगले स्टेप में लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 और इसको जब एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा √3। ये √3 - 1 ये कितना हो जाएगा √3 - 1। तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा √3 + 1/√3 और ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी √3 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा √3 - 1। ये √3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या मेरा √3 + 1/√3 - 1। किसका मान निकल गया tan 75 डिग्री, यानी tan 75 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। जिस तरह से tan 75 डिग्री का मान निकाले उसी तरह से हम tan 105 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। tan 105 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 105, यदि 75 है तो इसको लिखे हम 45 + 30, दोनों मिला करके 75 हो जाता है। उसी तरह से tan 105 डिग्री का मतलब हो गया tan 60 + 45 डिग्री। तो 60 हमारा ए हो जाएगा, 45 हमारा बी हो जाएगा। उस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम सॉल्व कर देते हैं। कितना है tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है। tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, हम दो पार्ट में तोड़ देंगे 105 को। इसको लिखेंगे 60 + 45, फिर tan a + b पर बैठा देंगे tan a × tan b बटे 1 - tan a × tan b, यानी tan a tan 60 डिग्री + tan 45 डिग्री बटे 1 - tan 60 डिग्री × tan 45 डिग्री। अब देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 बटे 1 माइनस वही लिखेंगे √3 × 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 + 1/1 - √3। इसका वैल्यू निकल गया tan 105 डिग्री बराबर √3 + 1/1 - √3। और ये जो है बड़े बड़े कंपटीशन में 4 विकल्प में से एक विकल्प होगा जो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं फोर्थ फार्मूला पर। फोर्थ फार्मूला क्या है, जैसे प्लस का हम sin a + b cos a + b tan a + b प्लस वाले का मान निकाले। जस्ट उसी तरह से यदि sin a - b हो तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, cos a - b होगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा, tan a - b होगा। तो उसका भी फार्मूला तीनों का अलग अलग है। जैसे sin a - b इक्वल टू sin a × cos b माइनस cos a × sin b, दोनों सेम ही है, सिर्फ चिन्ह में डिफरेंस है। दोनों sin a + b और sin a - b में दोनों में यदि कंपैरिजन करते हैं तो दोनों का सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ प्लस वाले में प्लस है और माइनस में माइनस है। सिर्फ इतना ही याद रखना है। sin a + b वाले में बीच में क्या प्लस आ जाता है, sin a - b वाले में बीच में सिर्फ माइनस आता है। अब देखो sin a - b, इस पर भी एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं। जैसे sin a - b हम लेते हैं sin 15 डिग्री का वैल्यू, sin 15 डिग्री इसका वैल्यू निकालना है। 15 को क्या लिख सकते हैं, sin 45 - 30 डिग्री। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा sin 15 डिग्री। sin a - b का फॉर्मूला, यानी ये हमारा फोर्थ फार्मूला है, sin a × cos b माइनस cos a × sin b। इसको हम बैठाते हैं
साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सिर्फ जो है ना आपको मान याद रखना है, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना सा मान याद रखने के बाद आपको इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो ये साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू √3 इक्वल टू √3/2√2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2√2, फिर एलसीएम 2√2 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, किसका मान निकल गया साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2, ये निकल गया साइन 15 डिग्री। उसके बाद अगला कॉस में चलते हैं। अब जैसे हम बताए साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, अब देखो 15 को हम क्या 15 जो है 15 किससे से प्राप्त होता है, एक तो हम 45 में 30 घटा देंगे तो ये 15 हो गया, यानी 45 साइन कॉस ए माइनस बी या साइन ए माइनस बी पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या 60 में यदि हम 45 घटा देते हैं तो इसका भी वैल्यू हमारा 15 आ जाता है। तो दो में से किसी पर बैठा करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे कॉस 15 डिग्री का मान निकालना है। अब ये 5 फार्मूला है हमारा 5 फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन बी। और माइन प्लस वाले में देखो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों में कंपेरिजन करो तो क्या पता चलता है, दोनों में कंपेरिजन करने पर पता चलता है कि कॉस ए प्लस बी में यहाँ पर माइनस होता है। सिर्फ याद रखना है कॉस ए प्लस बी में बीच में क्या होता है माइनस होता है, कॉस ए माइनस बी में बीच में क्या होता है प्लस। यानी जस्ट लाइक इसको सिर्फ याद रखना है कि कॉस में जो है माइनस चिन्ह होता है प्लस वाले में और माइनस वाले में प्लस चिन्ह होता है। तो हम क्या निकालेंगे अभी कॉस 15 डिग्री, क्या निकालेंगे कॉस 15 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, इसको ऐसे भी बनाओ कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी तो हमारा 15 डिग्री हो जाता है, या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अगले स्टेप में अभी बताए तो अभी तुरंत ही बताए, क्या बताए 45 में 30 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। एक बार इस पर भी बना लेते हैं सवाल, क्या कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। अब इसका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2
2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 साइन 45 डिग्री 1/√2। जब आपको वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आपका सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैल्यू जो है कंपटीशन के युग में आपको 1 मिनट के अंदर आपको कम से कम 1.5 या 2 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यदि आप 1 मिनट के अंदर उस समस्या को समाधान नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप में कमजोरी है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, ये हो जाएगा 2√2 1 प्लस √3। किसका वैल्यू निकल गया? cos 15 डिग्री, यानी cos 15 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस √3/2√2। ये मेरा निकल गया। उसके बाद चलते हैं tan में। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। दोनों में तुलना करो। बंद देखो अब छठे में जाते हैं। क्या है? tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस पर एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब दोनों में कंपेरिजन थोड़ा करके देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। tan a प्लस बी में देखो, tan a प्लस बी में यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी ऊपर प्लस हो गया और नीचे माइनस हो गया, ठीक है। और tan a माइनस बी में क्या है? यहाँ पर यदि माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इस पर देखो थोड़ा समस्या सॉल्व करो। और मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो, लेकिन मैथमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है? मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या है? तो मैथमेटिक्स इज ए बॉक्स इन विच ऑल थॉट्स कैन बी पुटेड इन एब्रीविएटेड फॉर्म। यानी मैथमेटिक्स एक तरह का बॉक्स है जिसमें सारे विचारों को संक्षिप्त रूप में रखा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या है, एक छोटा सा सवाल है, जब उसको बनाते हैं तो वो 1.5 पन्ना में हो जाता है। हाँ, तो पता नहीं चलता है कि कितना बड़ा है। इसीलिए मैथमेटिक्स को, वैसे तो मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इजी सब्जेक्ट, लेकिन यदि मेहनत करते हैं तब, नहीं तो मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसीलिए मेहनत करो, और जिस विद्यार्थी को लक, लेबर, चांस तीनों साथ दे देता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मान लिया तीनों, यानी जिस विद्यार्थी के पास तीनों आ जाएगा वो एक बार में कंपटीशन निकाल लेगा। इसीलिए ध्यान से पढ़ो, और जो भी प्रॉब्लम हो उसे घबराओ नहीं, नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। हाँ, थोड़ा देर के बाद उसको देखो, फिर नहीं बन रहा है, फिर दूसरे दिन सवेरे उसको देखो, एक दिन या दूसरे दिन नहीं बना, तीसरे दिन वही हिसाब आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। बशर्ते उस पर थिंक करो, क्यों नहीं बन रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, इस तरह से यदि आप एक समस्या को एक सम को आप 3 दिन में हल कर लोगे, फिर दूसरा सम आएगा आप 2 दिन में हल कर लोगे। हाँ, तीसरा आएगा 1 दिन में हल, चौथा आएगा आप मिनटों में हल कर लोगे। इसीलिए मेहनत करना सीखो। अब देखो हम क्या बता रहे थे, tan a माइनस बी का एज पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि tan हमको निकालना है 15 डिग्री का मान। tan 15 डिग्री यानी tan क्या लिखे, 60 लिख देते हैं, 60 माइनस 45 डिग्री। इसका tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan b। tan a माइनस b, tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बटे 1 प्लस
tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 -1 बटे 1 प्लस √3 इंटू 1। ये हो गया कितना मेरा? √3 - 1 बाय 1 प्लस √3। किसका वैल्यू निकल गया? tan 15 डिग्री का मान, यानी tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 - 1 बटे 1 प्लस √3। ये वैल्यू हमारा निकल गया। इस तरह से हमने क्या 6 फार्मूला बताए, 3 प्लस का और 3 माइनस का, है ना। तीनों पर एग्जाम्पल दे करके हम बताए। इसी तरह से आप अपने मन में 2-4 सवाल ढूंढ करके बनाओ, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ और 2 सूत्र है, cot A + b और cot A - b, जो कि आपको कंपटीशन में पूछता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। cot A + b इक्वल टू क्या होता है? cot A इंटू cot B - 1 बटे cot B प्लस cot A, यानी cot A + b। उसी तरह से हम क्या 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, cot 75 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, cot 105 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक तो हम सॉल्व करके बताते हैं। cot 75 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cot 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको हम फार्मूला पर बैठा देंगे, cot A इंटू cot B - 1, cot A इंटू cot B - 1 बटे cot B प्लस cot A। cot B हो गया प्लस cot A, यानी 45 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा? cot 45 डिग्री। सबसे पहले ये ध्यान देना है, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। तो उसी तरह से इसका 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। और इनटू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो इसका उल्टा हो जाएगा √3 - 1 cot 30 डिग्री, यानी √3 प्लस 1। ये हो गया मेरा √3 - 1 बाय √3 प्लस 1। ये हो गया cot 75 डिग्री बराबर √3 - 1 बाय √3 प्लस 1। उसी तरह से हम cot 105 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। 105 डिग्री बराबर cot 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लास्ट देखते हैं cot A - b। cot A - b इक्वल टू cot A इंटू cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A, यानी इस पर भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। cot A - b यानी cot 15 डिग्री का मान आपको निकालने के लिए दे देगा। cot 15 डिग्री इक्वल टू cot 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? cot 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसको हम फार्मूला पर बैठा देंगे, cot 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ए के जगह पर क्या हो गया? 45 डिग्री, और बी के जगह पर क्या हो गया? 30 डिग्री। इसका फॉर्मूला आता है cot A इंटू cot B प्लस 1 बटे cot B माइनस cot A। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? cot 45 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री माइनस 1 बटे ये हो जाएगा cot B, यानी cot 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। cot 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, तो उसी तरह से उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा। ये हो गया 1 इंटू इसका
इसका क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा √3 -1, यहाँ पर लिखेंगे √3 माइनस, सॉरी इसमें कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पर प्लस पॉइंट होगा, यहाँ पर ऊपर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर √3 -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3 -1। ये किसका मान निकल गया, cot 15 डिग्री इक्वल टू √3 + 1/√3 -1। ये हमारा cot 15 डिग्री का मान निकल गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर 2 4 10 फार्मूले लिखेंगे और उस पर आधारित समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।